जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों फाइनली वो समय आ चुका है जिसके बाद कोई भी आप रीजन नहीं दे सकते अपनी प्रिपरेशन में कि ये रीजन था, मैं इस वजह से तैयारी नहीं कर पाया, मेरा कोई एग्जाम आ गया था, मैं डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा था। कोई भी बहाना नहीं चलेगा दोस्त। अगर सिलेक्शन लेना है यार, अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हो ना, मैं आपको सिर्फ आपका आधा घंटा मांग रहा हूं, सिर्फ 30 मिनट्स मेरे साथ। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं यहां पर, ठीक है। मैंने आज से 3-4 महीने पहले आपको 6 मंथ की स्ट्रेटेजी दी थी और आप बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया था यार। और ऐसी ही एक शानदार स्ट्रेटेजी आज मैं आपको 100 डेज की दिखाऊंगा। और सर मैं सिर्फ और सिर्फ आज यहां स्ट्रेटेजी नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसे इंप्लीमेंट करोगे। और उसे इंप्लीमेंट आप नहीं, मैं आपको करा कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको करा कर दूंगा। आप सामने मेरी मेहनत देख रहे हो, कैसे मैंने 100 डेज को पूरा डिवाइड किया है आपके लिए। एक एक सब्जेक्ट कब आप कर रहे होगे, उस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आप तैयार कर रहे होगे, देखो मैं सब कुछ लेकर आया हूं, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर लो, बायो की कर लो, फिजिक्स कर लो, जियोग्राफी है आपका, इंडियन है, ह्यूमन है, उसके बाद आप यहां पर देखोगे पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न। यार अगर आप ये खुद करने चलोगे, आपको नहीं पता कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। मैं सीरियसली बोलता हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया है ना यार, प्लीज या तो प्लान खुद से कर लो या मैं जो प्लान दे रहा हूं उसको सुन लो, ठीक है। अगर आपने प्लान बना भी रखा है ना, एक बार सुन लो कि क्या आपने सही ढंग से प्लान बनाया हुआ है, क्या आपने सही प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट को पहले रखा है या नहीं रखा है। क्योंकि मेरे दोस्त एक बहुत प्यारा कोट है, बहुत प्यारा कोट, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत ही शानदार बात कही थी कि इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। दोस्त आप 100 दिन का इंतजार मत करो फेल होने के लिए। मैं आपको लिख कर दे देता हूं, अभी लिखवा लो मेरे से कि अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो ना, अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है अगले 100 दिन की, तो मेरे दोस्त आप 100 दिन का इंतजार मत करो, आज ये लिखवा लो कि आप फेल होने वाले हो, ठीक है। और ये मतलब बड़े ही शानदार पर्सन ने ये बात कह भी दी है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा 100 डेज का एक प्लान बताने वाला हूं, ठीक है। उससे देखो प्लान शुरू करें उससे पहले ना छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, मतलब जिसमें आप बच्चों के अभी कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि सर मेरा तो सीडीएस का एग्जाम है और उसी बीच में आपका 100 डेज का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं उसे कैसे फॉलो करूं। तो मेरे दोस्त सबसे पहली चीज, आप अपने सीडीएस से फ्री हो जाओ, आप अपने सीडीएस से फ्री हो जाओ। क्योंकि मैंने जो शेड्यूल बनाया हुआ है ना, मैंने आपका ध्यान रखा है। मेरा शेड्यूल शुरू हो रहा है 13 अप्रैल से, 12 को आपका सीडीएस खत्म है और 13 से मेरा यहां पर काम शुरू हो जाएगा। अब बस एक चीज है कि आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, आपको आराम नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि यार ब्रेक का टाइम नहीं है, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए ब्रेक तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। सीडीएस वालों बच्चों के लिए क्लियर है कि आप सीडीएस देकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीडीएस देने के बाद ना आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अभी कि यार मतलब जिसको ये प्लानिंग जिसके पास नहीं है, आप सीडीएस देकर आओगे आप एकदम ब्लैंक होगे सीडीएस के बाद कि यार अब सीएपीएफ का एग्जाम है, मैंने फॉर्म भरा है, मैं तैयारी कैसे करूं, कहां से शुरू करूं, कहां से नहीं करूं, सारी चीजें साइड में करो। सर ने एक प्लान बनाकर दे दिया नेक्स्ट 100 डेज का, आंख बंद करके फॉलो करो और जो जो मैं कह रहा हूं वो करते रहो, क्लियर हो जाएगा सीएपीएफ। मतलब अगर आपकी मेहनत लगी रही, ठीक है, सीएपीएफ क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये चीज हो गई पहली। चलो पहला मेरा पॉइंट यहां पर डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट टाइप। देखो यार अभी ना इस वीडियो को देख रहे होंगे कई टाइप के स्टूडेंट, जिसमें से 2 मेरे मेन खास स्टूडेंट हैं इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में आपको ना सिर्फ 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर सकता हूं। वो 2 कैटेगरी कौन सी है दोस्त, देखो ये है वो 2 कैटेगरी। मतलब पढ़ तो हर बच्चा रहा है इस समय, हर बच्चा पढ़ रहा है, बस पढ़ने की जो तरीका है ना वो अलग अलग होगा आपका। पहला स्टूडेंट कैसा होगा, देखो इस स्टूडेंट की तो क्या ही बात करें। ये स्टूडेंट हर चीज में एकदम स्मार्ट, रेगुलर, डिसिप्लिन, नोट्स बना रखे हैं, सब कुछ पढ़ रखा है, चीजें तैयार हैं। एक आध सब्जेक्ट होगा जो ऊपर नीचे होगा, नहीं तो सारी चीजें बहुत ही रिदम में चल रही हैं। तो मेरे दोस्त इसकी तो सिलेक्शन की गारंटी आप ये मान के चलो कि 99% है, ठीक है। 1% किस्मत की बात है, बट ये बच्चा तो लेकर ही जाएगा। पर ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि 99% बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते नहीं हैं, ठीक है। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, हमें पता है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, बट हर वक्त क्या है, थोड़े से अनऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन नहीं है स्टडी में, कभी फोन चला लिया, कभी सिस्टम खोल लिया, कभी दोस्तों का कॉल आ गया, चिप्स मतलब हमारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। तो मैं आप दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, देखो दोनों को मुझे ध्यान में रखना है, उन बच्चों को भी जो ऑलरेडी बहुत कुछ करके बैठे हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे ऑर्गेनाइज्ड बच्चे, ये वाले स्टूडेंट जो ऑलरेडी बहुत कुछ करके बैठे हैं, इनके लिए मेरा एक अलग प्लान है, ठीक है भाई। इनकी मेहनत अलग होगी क्योंकि ये आपसे कई ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक अलग प्लान है जो मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। और जो मेरे ये वाले बेचारे नन्हे परेशान हताश बच्चे हैं, सिलेक्शन लेने का दम रखते हैं बट कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो उसके लिए मेरे दोस्त आपका ये वाला प्लान मैं आपको खुद करा कर दूंगा सब कुछ यहां पर, ठीक है। मैं आपको हाथ पकड़ के यहां पर सब कुछ करा कर दूंगा। तो ये स्टूडेंट की कैटेगरी आपको समझ में आ गई। चलो अब उसके बाद समझो
अब कुछ स्टूडेंट्स यहां पर ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्लान लेकर चल रहे होंगे, तो दोस्त इस प्लान को सुनो, समझो, अगर आप इसको कहीं इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी स्टडी में तो कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ अपना साइड करो, नहीं, जो चल रहा है आपका चलते रहने दो। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एक डाउट होगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, भाई आप अपना जो चल रहा है ना, आप सिलेबस तैयार कर रहे हो, करते रहो, आपका कोई प्लान है वो करते रहो, साइड बाय साइड जो मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूं ना, मान लो आप उसे जस्ट एक रिवीजन की तरह ही, सर ने ये टारगेट दिया है, मेरा टारगेट मुझे ये रिवीजन करके खत्म करना है, और मैं शाम को आपको उसके क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। सोर्सेस एनसीईआरटी रहेंगे, जिसके पास एनसीईआरटी है और जिसके पास मेरे नोट्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स पर भरोसा करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन, बच्चों का कहना है कि सर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो रहा, यार मैं बैठा हूं ना, मैं जो आपको टारगेट दूंगा बस वो टारगेट आपको करके आना है, आपका डिसिप्लिन वहीं से ही बनता चला जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा सारी चीजें। तो शुरू करें चीजों को, ठीक है। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। देखो, सारी की सारी कहानी शुरू होगी हमारी 13 अप्रैल से। 100 डेज का चैलेंज है, 100 दिन का ये चैलेंज है। देखा जाए तो दोस्त ये 10 या 11 से शुरू हो जाता है 100 डेज, बट क्योंकि सीडीएस का 12 को एग्जाम है, मैंने इसे 13 से शुरू किया है। तो 13 से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। यहां पर हम क्या स्टार्ट करेंगे? केमिस्ट्री, ठीक है। साइंस, आपको पता है यार, साइंस की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। अब साइंस में भी क्रोनोलॉजी से चलेंगे, सबसे पहले केमिस्ट्री खत्म करेंगे। अब ये ध्यान में रखना, हम ना हर एक वीक में एक चैलेंज लेकर चलेंगे। देखो समझो, आपको जब भी कोई प्लान बनाना है ना, आपको एंड गोल 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मत रखो कि हमें 4 महीने बाद पता चलेगा कि मैं फेल हूं या पास हूं। नहीं, ऐसे टुकड़ों में बांट लो हर एक वीक में। तो मैंने ना आपका जो टारगेट्स है वो हर वीक के हिसाब से बांटा है। तो मेरा हर एक वीक का एक चैलेंज है कि मुझे एक पूरा, कह लीजिए, एक सब टॉपिक खत्म करना है उस वीक में। जैसे देखो, इस वीक में मैंने रखा है केमिस्ट्री, ये मेरा एक चैलेंज है कि मुझे इस वीक में केमिस्ट्री खत्म करना है। अब सर ये अपने आप में आसान नहीं होगा टास्क, बट मैंने आपको डेज वाइज, अब देखो 13th को आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो मैंने आपको यहां बता दिए। आप चैप्टर 1 मैटर अराउंड इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये पढ़ के आओगे। फिर 14 को आप एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे। फिर 15 को केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट। 16 को आप मेटल नॉन मेटल। अब मैंने यहां एक ही चैप्टर क्यों दिया? क्योंकि दोस्त ये है बहुत इंपॉर्टेंट और इसे करने में लगेगा समय, तो मुझे पता है कि किसमें ज्यादा समय देना है और किसमें कम देना है। 17 को आपका ये 2 चैप्टर रहे। अब आप देखोगे मंडे से लेके फ्राइडे को मेरी केमिस्ट्री खत्म हो जानी चाहिए, और सैटरडे को कुछ जो मिसलिनियस टॉपिक होंगे, आप जो कहते हो कि सर 11th का टॉपिक है वो कहां से करें, कैसे करें, तो वो मैं आपको यहां पर 11th का जो टॉपिक है वो 18th को कराऊंगा। इस तरीके से एक वीक में केमिस्ट्री खत्म। अब देखो, आपके पास टारगेट तो मिल गए, अब आप प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो दोस्त प्रैक्टिस के लिए कुछ परेशान मत हो जाओ। अचीव सीएपीएफ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहां मैं आपको इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस की क्विज दूंगा, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में पूछे होंगे, और ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा पूछे जाएंगे। अगर वो 20 क्वेश्चन की क्विज आप सही करते हो, 15+ क्वेश्चन लाते हो, समझ के चलना कि आपका ये टॉपिक तैयार है। हर दिन 13th को आपको टॉपिक दिया, 13th को आपको क्विज मिल जाएगी। 14th को टॉपिक, 14th को क्विज मिल जाएगी। ये कोई पेड प्रोग्राम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है अचीव सीएपीएफ पे, ठीक है। ये मेरी तरफ से रहेगा आपके लिए। उसके बाद देखो, नेक्स्ट वीक में आऊंगा मैं, मेरा 20th अप्रैल से मंडे से स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी का चैलेंज। तो बायो को मैंने 20th को डिवाइड किया है, ये मेरा चैप्टर है। 21st को डाइवर्सिटी और लाइफ प्रोसेस। 22nd को कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 23rd को हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और इधर हेरिडिटी। 24 को देखो यहां पर ये दोबारा से आ गया है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, यहां पर कुछ और टॉपिक्स होंगे। तो 24 तक इस पूरे वीक में मेरे ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मेरी बायो खत्म है। उसके बाद आ जाओ फिजिक्स, जो 27 से यानी कि 3rd वीक से स्टार्ट होगी। तो यहां मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन 27। 28 को ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी। 29 को साउंड। 30th को लाइट और यहां पर ह्यूमन आई। 1 को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करोगे यार, ये चीज अगर मैं खुद प्लान करने चलूं ना, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं यार, वो नहीं प्लान कर पाते कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट कब तक खत्म करना है। मतलब हम लोग बनाना शुरू कर देंगे बट एंड गोल नहीं रखते। इसीलिए दोस्त मैंने ये एंड गोल यही रखा है कि एक वीक में मेरा एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। एक वीक में एक सब्जेक्ट क्या है, मतलब पूरा केमिस्ट्री का एक कंपोनेंट खत्म, पूरा बायो का कंपोनेंट खत्म, पूरा फिजिक्स का कंपोनेंट खत्म। ये अगर आप आज कर पाओगे ना, तभी मेरे दोस्त एक हफ्ते में आपकी पूरी साइंस भी कल खत्म हो पाएगी। आज एक हफ्ते में केमिस्ट्री कर रहे हो, मैंने आपको ये प्लान में पहले भी बताया था कि मैं पहले आपको टुकड़ों में तैयार कराऊंगा, फिर एक हफ्ते में हम पूरी की पूरी साइंस भी खत्म करेंगे लास्ट में, ठीक है। ये इस तरीके से मेरा साइंस हो गया 3 हफ्तों में। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रायोरिटी पाएंगे ज्योग्राफी। तो ऐसे ही मेरे दोस्त ज्योग्राफी आपकी खत्म होगी। अब ये शुरू होगी 4 मई को, मंडे से, ठीक है। हर एक टारगेट मंडे से शुरू होगा और सैटरडे को खत्म होगा। सुबह होगी मंडे से और शाम ढलेगी सैटरडे को, और वो पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है वो खत्म हो रहा होगा। इस तरीके से भाई आप यकीन नहीं करोगे आपकी चीजें कब खत्म हो जाएंगी। आप
सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये प्लान प्लीज लेकर चलना यार। मैं अगर जो प्लान दे रहा हूं वो फॉलो कर लो, नहीं तो खुद जो प्लान लेकर चल रहे हो वो फॉलो कर लो, पर कोई ना कोई प्लान लेकर चलना। ज्योग्राफी खत्म, फिजिकल खत्म। अब देखो यहां पर आपको ये भी नहीं सोचना कि कौन सा चैप्टर किस दिन करना है। मैंने चैप्टर दे दिया, वो आपको कर कर ही आना है। ना ये कह देना कि यार सर ये कितना मुश्किल है, ना ये कह देना कि सर कितना आसान है और बढ़ा दो। देखो हर टाइप के बच्चे हैं, मैंने सबको ध्यान में रख के ये एक एवरेज चीजें आपको यहां पर तैयार करके दी हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहां पर इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी का भी सारा चैप्टर का डिवीजन मैंने यहां पर दे दिया है कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 को कौन कौन से चैप्टर करेंगे। अब कई बार देखो आपके बैकलॉग्स भी बनेंगे, कुछ ना कुछ काम आ जाएगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, कोई दोस्त के साथ शादी ब्याह, कुछ ना कुछ आ जाएगा। पर आप नोटिस करोगे बहुत जगह मैं सैटरडे और संडे ये दोनों ही दिन बैकलॉग के लिए छोड़ रहा हूं। कभी भी स्ट्रेटेजी में देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, गलती हम ये ना कर दें कि अगर 12 को टारगेट है मेरा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी और मेरा इंडियन लोकेशन छूट गया है, तो मैं 12 को ये करूंगा और फिर बाद में इसको छोड़ के 13 को करूंगा। ये गलती मत करना। अगर इंडियन लोकेशन छूट गया है आप इसे हटाओ। 11 का टारगेट 11 को करना था, मुझे अब 12 का टारगेट करना है, मुझे अब 13 का टारगेट करना है, ठीक है। आप पीछे के टारगेट के चलते हुए अपने आगे के टारगेट्स को हैम्पर मत करना। और जो पीछे का टारगेट है वो कब करोगे, वो करना मेरे दोस्त संडे के दिन। आपको एक संडे का दिन बैकलॉग के लिए रखा हुआ है, सैटरडे रखा हुआ है कहीं कहीं, वहां कवर कर लेना। तो ये माइंडसेट ऐसा प्लानिंग में लेकर चलना, ठीक है। मतलब बहुत रिजिड मत लेकर चलो, ऐसा फ्लेक्सिबल बनाओ कि प्लान्स पूरे होते हुए नजर आए। और वेट लंबे समय का मत करो, उस सैटरडे का करो कि यार मैंने मंडे को प्लान किया था कि इस पूरे वीक में ज्योग्राफी खत्म करनी है, और देखो ज्योग्राफी खत्म हो गई। मजा भी आएगा यार सुनकर। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी आप छोड़कर जाते हो, अब नहीं छोड़कर जाओगे, मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ। उसके बाद आ जाओ, अब क्या आता है सर पॉलिटी। तो पॉलिटी को 2 हफ्ते में, ठीक है, पॉलिटी को 2 हफ्ते में मैं तैयार कराऊंगा। ये मैंने पूरे सब्जेक्ट्स आपको यहां पर दे दिए हैं, ठीक है। अब पॉलिटी क्योंकि है बहुत लेंदी, तो यहां पर मैंने 2-2, 3-3 चैप्टर्स रखे हैं। उस समय मैं बताऊंगा कि आप वो 3-3 चैप्टर्स भी कैसे कवर करोगे उस टाइम फ्रेम में। 25 मई को ये सारी चीजें कैसे करोगे, 26 को ये कैसे करोगे। तो दोस्त ये है पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक वीक में हम डिवाइड करेंगे और फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दूसरे वीक में। ये हमारा पॉलिटी खत्म। उसके बाद आ जाओ इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक्स में 2-3 दिन के टारगेट्स मेरे मैक्रो के और 2-3 दिन माइक्रो के, ऐसे मेरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी एक हफ्ते में। उसके बाद आ जाओ एंशिएंट में। तो एंशिएंट में मेरे दोस्त 1 वीक पूरा मैं एंशिएंट को दे रहा हूँ, 1 वीक में यहां मिडिवल को दे रहा हूँ। सब डेट्स मैंने यहां पर मेंशन कर दिए कि कब स्टार्ट हो जाएंगी। आपको वीकेंड पर ये पूरा प्लान दिया जाएगा, ठीक है। ये प्लान आपको वीकेंड पर अचीव सीएपीएफ पर मिल जाएगा। आपको डेली का प्लान मिल जाएगा। आपके अंदर डिसिप्लिन अगले 100 दिन तक मैं कूट कर डाल दूंगा, और मैं आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो हो सकता है, जितना हो सकता है आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बस यार मतलब ये मेहनत हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मेहनत यार, इसमें मतलब आपके एंड से बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका जोश चाहिए। क्योंकि यार कई बार ऐसे मेहनती बच्चे होते हैं, मैं मतलब ये प्रोग्राम लाने के पीछे का रीजन समझो यार, कि ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो किसी कारण से एक पेड प्रोग्राम का पार्ट नहीं बन पाते। पेड प्रोग्राम का पार्ट जरूरी होता है यार, क्योंकि वहां की चीजें आपको ना 10 कदम आगे रख देती हैं बाकियों से। तो मैं नहीं चाहता कि यार आप कहीं भी उस लेवल को, मतलब उस लेवल पर पहुंच ना पाओ। आप इस वजह से कंपटीशन से बाहर हो जाओ, क्योंकि आप कुछ चंद अमाउंट नहीं पे कर पाए किसी प्रोग्राम के लिए। तो ये 100 डेज का ना प्रोग्राम जो पूरा है, आप यहां पर देखोगे मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूं, पूरा एक प्लानिंग आपको यहां पर ला कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर दूंगा। बस करना आपको सिर्फ इतना है कि यार इसको ना रिलीजियसली फॉलो करना है। दोस्त अगर आपने कोई प्लान बना रखा है, या तो इसे रिवीजन मोड में ले लो, या फिर आपका कोई प्लान नहीं है तो इसे प्रायोरिटी प्लानिंग बना लो। पर यहां पर आप देखो कि इसे लेकर जरूर चलना, मतलब इसको प्लीज 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 सीरियस होकर लेकर चलना। मैं इसलिए बार बार ये एम्फसाइज कर रहा हूं कि हर प्लान आपका, आप नोटिस करोगे वो 10 दिन चलता है और 10 दिन के बाद ठप पड़ जाता है, ठीक है। ये हब के साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन 100 दिनों में यार इस पूरे चैलेंज को लेकर चलें, ठीक है। और ये मैं वादा करता हूं कि यार मैं अपनी तरफ से यहां पर जो कमिटमेंट कर रहा हूं उस 100 डेज में मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न यहां पर खत्म हो रही होगी, और फाइनली मेरा मॉडर्न हिस्ट्री आपकी 9 जुलाई को खत्म हो रही होगी। मतलब आप देखो 9 जुलाई तक, एग्जाम से 10 दिन पहले मेरा पूरा सिलेबस का रिवीजन कह लो, जो बच्चे रिवीजन मान के चल रहे हैं, या फिर जो बच्चे मतलब अभी पहला, दूसरा, तीसरा रीडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए वो 2nd, 3rd रीडिंग कह लो। और अगले 10 दिन में आपको बाकी सारी चीजें रिवाइज करनी है, दोबारा से ये सारी चीजें रिवाइज करनी है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट बहुत जेन्युइन आप बच्चों का आ सकता है कि सर सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे क्या हम लोग। देखो यार, मेरी पॉसिबिलिटी, मेरी लिमिटेशन यही है कि मैं हर एक दिन में इतनी चीजें ही आपको करा सकता हूं। अब ये तो मैंने आपको 1 टाइम 1 गो में एक शानदार तरीके से आपका कंप्लीट रिवीजन करा दिया। कहीं आपको लगता है, अब देखो आप यहां पर मान लो आपने यहां पर हिस्ट्री शुरू करी,
अब आप सोचो कि यार पूरे दिन आप सिर्फ हिस्ट्री कर रहे हो, आप खुद से यहां पर ना साथ ही साथ में साइंस ले लो, ज्योग्राफी ले लो, ये आपके एंड से होगी मेहनत, ठीक है। मेरे एंड से मैं आपको एक बार में सारी चीजें तैयार करा दूंगा, बट आप अपने एंड से यहां पर भी कहीं कहीं पर भी बीच बीच में पुरानी चीजों को भी लेकर चलोगे, क्योंकि मैं हर चीज को 3-4 बार आपको यहां नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। बट एक बार मैं अपने साथ आपको ऐसी करा दूंगा कि आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज समझ में आई। अब ये प्लान ना हर किसी को फॉलो करना है, चाहे वो कैसा भी टाइप का स्टूडेंट हो, हार्ड वर्कर हो, जो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन वे में लेकर चल रहा हो, या फिर वो जो अनडिसिप्लिन हो। उसके लिए तो बहुत जरूरी है जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है। मैंने यहां डिसिप्लिन आपके अंदर भर दिया, इस टारगेट से आपके अंदर डिसिप्लिन ला दिया। 13 से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ आप में से 1% ऐसे भी होंगे, वो क्वालिटी वाले बच्चे, कि सर मेरे लिए ये एक हफ्ता भी, मतलब आपने सर ज्यादा दे दिया, मैं एक हफ्ता क्या, मैं इसे 2-3 दिन में खत्म कर दूंगा। और नहीं भी कर पा रहे तो भाई करना, क्योंकि आपके लिए एक और मैं प्लान देता हूं। देखो ये थोड़ा सा ना, मतलब ये उन बच्चों के लिए यार जो 1% जो ऐसे टॉप पोजीशन पे हैं, जिनको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करानी है मुझे, ठीक है, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं सिलेक्शन के, तो आपको यहां पर ये टारगेट फॉलो करने हैं, ठीक है। अब देखो यहां जो क्विजेज हैं, मैं यहां क्विज नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहां के जो टारगेट है ना, जैसे केमिस्ट्री है, अब देखो यहां केमिस्ट्री आपको 3 दिन में खत्म करनी है, जबकि यहां की जो केमिस्ट्री है वो पूरा 1 हफ्ता ले रही है, ठीक है। तो अब भाई जो बच्चे पहली बार, या फिर जिन बच्चों के अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए, मैं उनको ये नहीं कह सकता कि आप केमिस्ट्री 2-3 दिन में खत्म करो, नहीं भाई। उनके लिए ये प्रोग्राम है, और जिसकी सारी चीजें कंप्लीट है, जिसका सब कुछ रेडी है, उनको भाई ये वाले टारगेट्स फॉलो करने हैं। कि आपको टारगेट 1 में रखना है केमिस्ट्री 3 दिन में, आपको 13, 14, 15 को केमिस्ट्री खत्म करना है। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, ऐसी चीजें आपकी रहनी चाहिए, ठीक है। ये एकदम वो टॉप नॉच वाले 1% बच्चे हैं, ठीक। उसके बाद आपको लगाना है केमिस्ट्री का टेस्ट और केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब दोस्त ये चीजें ना आपके एंड से होंगी, क्योंकि मैं आपको 20 क्वेश्चंस दे ही रहा हूं टेलीग्राम पर, मैं आपको यहां पर शेड्यूल दे ही रहा हूं, बट ये जो टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं भाई, इसमें लगते हैं बहुत ज्यादा अलग से एफर्ट। तो ये चीजें आप कहीं से भी पेड प्रोग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मेरी टेस्ट सीरीज भी आ जाएंगी बहुत जल्दी, ठीक है। हमारे अचीव सीपीएफ की टेस्ट सीरीज भी आ जाएंगी, अचीव सीपीएफ का प्रीवियस ईयर प्रोग्राम भी चलता है, वो भी ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। ये आपको यहां पर काम करना है। नेक्स्ट 3 डेज में आपको बायो स्टार्ट करनी है 16, 17, 18 में, फिर उसके बाद फिजिक्स 20, 21, 22 में आपको खत्म करनी है, फिर आपको ज्योग्राफी खत्म करनी है अगले 3 दिन में 23, 24, 25 को, फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी खत्म करनी है 27, 28, 29 को। इधर आपको सारा सिलेबस देखने को मिल रहा होगा। फिर उसके बाद आपको टारगेट 6 में 30, 1 और 2 ह्यूमन ज्योग्राफी खत्म करनी है। फिर उसके बाद टारगेट 7 में मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इधर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा 1 हफ्ता मैंने इकोनॉमिक्स को दे दिया है। उसके बाद पॉलिटी में आप देखोगे यहां पर मई 11, 12, 13 और 14, 15, 16, इधर आप 1 हफ्ते में पूरी पॉलिटी खत्म कर रहे होगे। हिस्ट्री को मैंने यहां 3 दिन आपकी एंशिएंट को, 3 दिन आपकी मिडिवल को और मॉडर्न को, और यहां पर अगले 3 दिन मॉडर्न को कंप्लीट करने में दिए हैं। और लास्ट में आपकी जो मैथ्स बच जाती है वो आपको यहां पर 30 तक खत्म करनी है। अब आप यहां पर देख रहे हो कि 30 तारीख तक मैंने आपकी 30 मई तक मैंने आपकी पूरी की पूरी जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट सिलेबस। अब देखो यहां पर आपने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मतलब ये भी अपने आप में चैलेंज है दोस्त कि 2-2, 3-3 दिन में एक पूरा का पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी के एक मतलब पूरे कंपोनेंट खत्म करने, ये अपने आप में चैलेंज है। बट आप अगर मेहनती हो, आप अगर चीजें पहले से ऑर्गेनाइज तरीके से करते आ रहे हो, तो ये आपके लिए आसान चीज होगी, और ये आपको करना है दोस्त। अगर आप ये टारगेट लेकर चल रहे हो ना कि मुझे 3-4 रिवीजन करने एग्जाम से पहले, तो ये आपको यहां 30 मई तक खत्म करना ही होगा, ठीक है, 30 मई तक। और मैंने ये बताया भी था हमारी 6 महीने की वीडियो में कि 30 मई तक सबका सिलेबस एक तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। अब यहां शुरू होगा आपका मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। अब देखो यहां पहले 2 वीक में, जून के पहले 2 वीक में आप अपना फुल रिवीजन पार्ट 1 रखोगे। इन 14 दिनों में आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना है और कुछ चीजों पर प्रायोरिटी रखनी है, जैसे कि इन्वायरमेंट, बजट इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, बजट इकोनॉमिक सर्वे है, और आपका होगा कंप्यूटर, और 6 महीने के करंट अफेयर ले लो, अगस्त से लेकर दिसंबर तक के, ठीक है। उसके बाद आपको अगले 15 दिन में तीसरा रिवीजन लेकर चलना है, 3rd रिवीजन, फिर से कंप्लीट सिलेबस। की प्रायोरिटीज वही रहेंगी आपकी, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, बजट इकोनॉमिक सर्वे। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो मिस हो जाती हैं, आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगले 6 महीने का करंट अफेयर, और लास्ट में जुलाई के 1 से 14 मतलब 15 जुलाई तक, ठीक है, आपको फिर से एक और रिवीजन करना है। मतलब आपका जो रिवीजन का मोड है ना वो 15 डेज का होगा जून में। तो जैसे ही जून शुरू होगा, पहले जून मतलब जून के महीने में 2 बार हो गया, जुलाई 15 तक तीसरा हो गया। उसके बाद जो 3-4 दिन बचेंगे उसमें अपना मल्टीपल छोटी मोटी चीजें आप रिवाइज करोगे। इस तरीके से मेरे दोस्त आपका पूरा का पूरा, मतलब ये वो बच्चे हैं जो पहले से शुरू से लगे आए हैं,
1% जो काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, सारे नोट्स तैयार हैं, हर चीज़ को बेहतर ढंग से कर रहे हैं और जिनके लिए ये सारी चीज़ें आसान होंगी, ठीक है, उनको मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। तो ये पूरा शेड्यूल है दोस्त, ये शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अचीव CAPF, आप जाकर उसे ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम चैनल दे दूंगा। और ये वाला जो शेड्यूल है ये भाई सबको लेकर चलना है। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये दो शेड्यूल क्यों है। एक शेड्यूल उन स्टूडेंट्स के लिए है, देखो समझो चीज को, अगर ये बायो 1 हफ्ते में खत्म करनी है और मैं कहूं यार आपको, आपने देखो आपकी तैयारी उतनी अलाइंड नहीं रही है, आपके टारगेट्स बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहे, अगर मैं आपको ये कहूंगा ना कि इस बायो को 3 दिन में खत्म करो, 3 दिन में, एक दिन में आपको 5-5 चैप्टर अगर मैं दे दूंगा, भाई नहीं होगा आपसे, क्योंकि आपके ना तो नोट्स तैयार है, ना NCERT तैयार है, ना PYQs तैयार है। बट वो बच्चे जो मेरे साथ गेम चेंजर में जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने हजारों क्वेश्चंस करा दिए हैं, मैंने उनको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, मैंने उनको सारी चीजें तैयार करा दी है और वो खुद से भी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भाई उनको अगर मैं कहूंगा ना कि आपको सिर्फ 2 दिन में 3 दिन में केमिस्ट्री तैयार करनी है, बायो करनी है, तो वो कर ले जाएंगे। पर वो बच्चे बहुत ही रेयर होते हैं, तो उन रेयर्स को मैंने अलग टाइम टेबल दिया है। और हमारे साथ जो 99% जुड़े हुए हैं, जो स्लो हैं बट इस रेस का हिस्सा हैं और वो जीतने के पूरा जीतने का अपना एक दम रखते हैं, तो उनके लिए दोस्त ये वाला शेड्यूल है, ठीक है। तो ये 2 शेड्यूल हैं और इस शेड्यूल को मैं आपको पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये पूरे के पूरी जो चीज़ें हैं, जैसे ये टारगेट्स हैं, मैं आपको वहाँ दूंगा वीकेंड्स पर, ठीक है, और आपको हर दिन क्विजेज वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो आप अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अचीव CAPF, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलो अब एक सवाल आएगा बच्चों का, सर पेपर 1 तो मजा आ गया, सर पेपर 1 के 100 डेज की स्ट्रेटेजी आपने बढ़िया बना दी, अब बताओ सर पेपर 2 का क्या किया जाए। तो देखो यार, पेपर 2 में मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं। एक चीज कंटेंट, ठीक है, एक चीज आपकी आंसर राइटिंग। अगर दोस्त आपके पास कंटेंट है, अगर आपके पास कंटेंट है, तब आप सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग और इस कंटेंट के रिवीजन पर, इन 2 चीजों पर काम करो, ठीक है, आंसर राइटिंग और कंटेंट पर, ठीक है, कंटेंट के रिवीजन पर, उसको रटने पर। अब आंसर राइटिंग कहां से करोगे यार, अचीव CAPF पर 2 बजे आपको रोजाना एक टारगेट दिया जाता है पेपर 2 का लिखने के लिए, आपको वो लिखना है, ठीक है। अब कहोगे कि सर इवेल्युएट कहां से कराएं, तो देखो यार, इवेल्युएशन में लगती है मेहनत, एक एफर्ट लगता है, तो आप कहोगे तो यार मैं एक इवेल्युएशन का अलग से एक पेड प्रोग्राम यहाँ पर निकाल दूंगा, ठीक है, एक अफोर्डेबल प्राइस में, कि सर पेपर 2 का एक पेड प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, तो मुझे बताना, उसके लिए उस पर काम कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इवैल्यूएशन के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज को तैयार करना पड़ेगा। बाकी टॉपिक कहां से मिलेगा, वो 2 बजे मैं आपको देता ही हूँ गेम हमारे अचीव CAPF पर। अब रही कंटेंट की बात, तो देखो यार, कंटेंट खुद बनाने मत बैठो, 100 दिन बचे हुए हैं, ज्यादा वक्त है नहीं, कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, उससे बोलो कि सर मुझे कंटेंट दे दो, ठीक है। अपना अचीव CAPF का एप्लीकेशन पर जाओगे, पेपर 2 का कंटेंट देखने को मिल जाएगा अफोर्डेबल प्राइस में, वो वहां पर दिया हुआ है। तो ये कंटेंट लो, उसको याद करना शुरू करो, उसको लिखना शुरू करो, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो और आंसर लिखना शुरू करो। ये आपको पेपर 2 में एक सिंपल सा काम करना है। पेपर 2 में ज्यादा स्ट्रेटेजी में मत रहना कि आज ये कर लो, फलाना दिन वो कर लो, नहीं, कंटेंट और राइटिंग, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। रही बात प्रैक्टिस की कि सर टेस्ट कब लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, तो यार वो टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आपके साथ ना बहुत जल्द लाने वाला हूं। टेस्ट कुछ रीजन से थोड़ा सा डिले किया था मैंने, वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। इस बार कुछ ऐसी शानदार चीज आपके सामने रखने वाला हूं कि आपको मजा आ जाएगा देखकर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी समझ में आ गया, 100 डेज पूरे प्लान कर लिए। अब तो नहीं कोई कहेगा कि सर, अब तो शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन भी नहीं कहेंगे कि भाई तुम फेल हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक प्लान है। तो अब मेरे पास एक प्लान है और इस प्लान को इंप्लीमेंट कराने के लिए एक मेंटर है, जाकर अचीव CAPF पर जुड़ जाओ, ये सारी चीजें मैं करा कर दूंगा। उम्मीद करता हूं यार कि ये पूरा का पूरा 100 डेज का चैलेंज हर एक वीक को शानदार बनाते हुए हम खत्म करेंगे। और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, किसी भी तरीके की कोई भी चीज अगर इसमें मिस हुई हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर ऐसा लगे ना कि कोई टॉपिक है सर वो तो मिस हो गया, जैसे इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यार इन चीजों को भी कवर करेंगे। मतलब कहीं ना जैसे वीकेंड्स पर कहीं कहीं बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्विजेस के साथ वो सारी चीजें भी मैं इंप्लीमेंट करा दूंगा, ठीक है। अब 100 डेज को ना हम बिल्कुल ऐसे ही लेंगे, पूरा एकदम मतलब ऐसा तैयार करेंगे ना इन 100 दिनों में अपनी चीजों को, कि सर अपनी प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगी कि बस आप कहोगे कि सर अब मैं तैयार हूं, अब मेरे सामने पेपर रख दो। उम्मीद करता हूं यार कि ये पूरी मेहनत आपको हेल्प करती होगी, ठीक है। ये एनर्जी जो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं, आपको मदद उससे मिलती होगी। और लगते हैं यार इस 100 दिन में, ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे अपने काम को। और बस पढ़ते रहो यार, रिवाइज करते रहो, कोई भी आपका डाउट है मुझे बताते रहो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपकी हर एक चीज़ को तैयार कराने के लिए। मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।